Welcome you all to another video and this is going to be a very important video क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के बाद आपको क्या करना है, किनको क्या करना है। तो जिनका नेट जेआरएफ हो चुका है, क्वालिफाइड विद जेआरएफ, जिनका सिर्फ नेट एलएस हुआ है या बार बार नेट एलएस हो रहा है, पीपल विद दैट, एंड लास्ट में वो लोग जिनका कुछ भी क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो आगे क्या होगा इससे, क्या जेआरएफ करने के बाद कुछ फ़ायदा है, कितना फ़ायदेमंद है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, सब कुछ देखेंगे बहुत ही डिटेल्ड। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली बात है, देखिए, फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, तो जिन बच्चों का जेआरएफ हुआ है पहले सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, दिस एग्ज़ाम एंड द स्टाइपेंड रिलेटेड टू दिस इज़ गिवन, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चा है, ही शुड अंडरटेक एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आगे और स्टडीज़ के लिए जाना पड़ेगा, तभी आपको जेआरएफ का जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, हाउ टू यूज़, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ पर? एमफिल में या पीएचडी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशंस में या कॉलेजेस में इन इंडिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको सिर्फ 2 साल का समय दिया जाएगा। इसके अंदर अंदर दिस इज़ ओनली फॉर द जेआरएफ। जो भी बच्चे जेआरएफ का एग्ज़ाम पार किए हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 6% बच्चे हैं, उनको 2 साल का ही टाइम दिया गया है। और ये 2 साल कब से स्टार्ट होता है, आप नोट कर लीजिए। इशू ऑफ द अवार्ड ऑफ लेटर, इशू जब किया जाएगा आपको एक लेटर मिलेगा, अभी बात करेंगे इस पर। या आपने जब से फेलोशिप या पीएचडी ज्वाइन करने के बाद जो फेलोशिप डेट होती है आपकी, तो वहाँ से 2 साल होगा। इसलिए अगर कोविड फिर से आता है, नहीं आता है, आपको ये सब परवाह नहीं करनी। आपको जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट और पीएचडी के बारे में आगे सोचना है। सो यू पीपल आर द किंग नाउ। आप इस समय किंग हैं, आप एक वॉरियर थे, आपने अपना युद्ध जीता है, एंड यू आर नाउ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टूडेंट ऑफ इंडिया। आप इस समय सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस और सबसे ज़्यादा इज्जत पाने वाले स्टूडेंट क्यों हैं? क्योंकि स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप अभी भी पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको सरकार बहुत अच्छा अमाउंट देती है, जो कई सरकारी नौकरियों के बराबर है। तो आप देख सकते हैं, बिजनेस टुडे ने ये बहुत पहले एक न्यूज़ आई थी। और अच्छी बात यह कि कुछ साल पहले ही स्टाइपेंड जो है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। और देखेंगे, गवर्नमेंट हाइक्स स्टाइपेंड टू एसआरएफ जेआरएफ स्कॉलर्स बाय 20%। तो अब मोटा मोटा आपको 35,000 मिलेगा जो जेआरएफ हैं। और जो बहुत अच्छे शहरों में है, मेट्रोपॉलिटन जैसे बॉम्बे, वहाँ पे 38,000 आपको मिलेगा। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि यूजीसी आपके घर पर जो भी आपने परमानेंट एड्रेस दिया था एप्लीकेशन के टाइम, उसी पर एक जेआरएफ लेटर देगा। आपको एक ईमेल तो आएगा ही कन्फर्मेटरी, लेकिन ये लेटर, दिस लेटर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर लाइफ। ये ही लेकर आप जाएंगे तो आपको माना जाएगा जेआरएफ। दूसरी बात यह है कि आपको इसके अलावा फ़ायदे क्या होंगे। देखिए, फ़ायदे बहुत से हैं। एचआरए होगा, आपको हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा जहाँ भी आप पीएचडी करेंगे, तो कुछ स्टाइपेंड आपका कम हो जाएगा, ये क्योंकि इसमें एचआरए भी इंक्लूडेड है। देयर इज़ अ मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल फैसिलिटी वो जो भी इंस्टीट्यूट में है आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करा सकते हैं। आपको लीव मिल सकती है, ध्यान दीजिएगा, 30 डेज़ लीव एक साल में मिलती है। पब्लिक हॉलीडेज़, होली, दिवाली, ईद अलग से हैं। इसके अलावा और भी कई लीव हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इंटरमिटेंट लीव होती है। इंटरमिटेंट लीव किसके लिए है? ओनली फॉर द गर्ल्स और वुमेन्स, और उनको 1 साल के लिए ये मिलती है पूरे पीएचडी के टेन्योर में। तो पूरे पीएचडी के टेन्योर में आप 1 साल के लिए ये ले सकते हैं, और एक बार में 1 साल के लिए नहीं ले सकते। आपको क्या करना होगा, आप इसे 3 बार में अवेल कराना होगा। ऐसे ही एक एकेडमिक लीव है, एकेडमिक लीव कोई भी ले सकता है, यानी मेंस भी ले सकते हैं। 1 साल के लिए आपको ये लीव मिल सकती है। मान लीजिए आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये अवेल करा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो कहने का मतलब है, आप अब आगे पढ़ने के लिए सोचिए, तभी आप इस पैसे का उपयोग कर सकेंगे। और दूसरी बात क्या है, देयर इज़ अ मैक्सिमम ड्यूरेशन, आपको एक ड्यूरेशन दिया गया है। अगर एमफिल प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड है तो भी मैक्सिमम 5 साल आपको मिलेंगे, और अगर पीएचडी है तो भी आपको मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे। शुरू के 2 साल में आप क्या रहते हैं, जेआरएफ, और 2 साल के बाद आप बन जाते हैं एसआरएफ
तो ये जो SRF होता है, सीनियर रिसर्च फेलो, इसका स्टाइपेंड इंक्रीज्ड होता है। तो आपको उस टाइम पर कितना पैसा मिलता है, लगभग 42,000। और जैसा कि मैंने बताया शहरों के हिसाब से HRA में अंतर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग है, पहली बात, इतना आसान भी नहीं है ये। ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट UGC ऑफिस में जाती है। ये एनेक्सर 6 जो है इनका रूल उसमें दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको प्रोग्रेस देखा जाएगा, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पैसे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, देन दिस कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, कभी भी इसको वो बंद कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं होता है, 1 से 0.5% बच्चों के साथ ही होता होगा। और आपका रिसर्च वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा, आप उसे इन्फ्लीबिनेट में आप उसे सबमिट करेंगे। इन्फ्लीबिनेट क्या है, आप शायद कई लोग जानते हो, और कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जब आप ये कर देते हैं, उसके बाद ही आपकी 2 बची हुई किश्तों के पैसे को ये आपको देते हैं। तो आप रजिस्टर करेंगे PhD के लिए, और थोड़ा सा लेट हो जाता है। और मैं अगर आपको बताऊं कि JRF अवार्ड लेटर कब तक आता है, तो देखिए 3 to 6 मंथ लग जाता है आपके घर पर आने में। तो परेशान मत होइएगा, हो हल्ला मत मचाइएगा, घर पे आएगा, हार्ड कॉपी आएगी, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए UGC को। और जो UGC नेट का सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। ये हमारे चैनल्स हैं टेलीग्राम पे, आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ईजिली। अब आपको PhD करनी है, सिंपल सी बात है, तो टॉप प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट होंगे, क्योंकि आप प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, क्योंकि आप प्रेस्टीजियस स्टूडेंट हैं। तो IITs में आप जा सकते हैं बहुत ही आराम से। IISc बेंगलुरु जो कि सिर्फ JRF के बच्चों को लेता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आइसर पुणे है, कोलकाता है, इसमें भी आपको बहुत वायरता मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आपको हाथों हाथ लेंगी, बशर्ते कि आपका इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल अच्छा हो। तो रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपको प्रोमिनेंटली रिसर्च करना है, तो मेरी सजेशन रहेगी CSIR और ICAR के इंस्टीट्यूट्स में आप जाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ़ायदा नुकसान है, इसके लिए एक हमारा वीडियो है, आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स में जॉब है, लैब ट्रेनर, कंसल्टेंट बन सकते हैं आप। लेकिन वही बात है कि ये लोग भी अब एक्सपीरियंस्ड लोगों को लेते हैं। तो अगर आप JRF के बाद जस्ट फ्रेशर हैं, तो ये जॉब्स कहने की हैं, लेकिन इतनी आराम से नहीं मिलती। एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि फॉरेन भी आप जा सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने होते हैं, वो आप दे सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, ताइवान, वहाँ पे वो नहीं मांगते हैं, वो यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट मांगते हैं नॉर्मल। लेकिन अच्छी जगहों पर तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये हमारे 2 वीडियो हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़रूर देखिए। अब आपको इनका काम है PhD टॉपिक कैसे चुनना है, इंस्टीट्यूट कैसे चुनना है, और दूसरे वीडियो में आपको पता लगेगा कि टाइप्स ऑफ गाइड कैसे हैं और गाइड को हटाया कैसे जा सकता है। ये सब ज़रूर देख लीजिए जाने के पहले। अब बात करते हैं UGC नेट LS वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए। तो देखिए एक पोर्टल है, आप UGC नेट की वेबसाइट पर जाएंगे, 2 से 3 महीने बाद मैं आपको ज़रूर अपने ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा। और ये यहाँ पर आप अपना जितना भी ब्यौरा है सब डालेंगे, द लीगल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एक सैम्पल है UGC नेट सर्टिफिकेट का, ये उनकी वेबसाइट से ही हमने लिया है। तो कुछ ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें आपका नाम, पेरेंट्स नेम, डेट, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका दिया हुआ होगा, एंड दिस इज़ लाइफ टाइम वैलिड। तो जिन लोगों ने UGC नेट LS क्वालिफाई किया है, आप एक वॉरियर हैं और आपने भी एक बहुत बड़ा काम किया है। बस आप अगर JRF तक पहुंचना चाहते हैं, आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो आपके लिए भी सेम रूल है, आप वॉरियर हैं और आपके पास भी बहुत कुछ है, बस कुछ यहाँ पर एग्जामिशन हो जाएंगे। क्या, जैसे मैंने बताया आपको, तो IISc बेंगलुरु है या आइसर के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, वो सिर्फ JRF को लेते हैं। CSIR और ICAR के इंस्टीट्यूट तो JRF को ही लेते हैं। और आपको प्रायोरिटी, यानी कि अगर JRF के लोगों से आपका कंपटीशन होगा, टक्कर होगी, तो आप भी जानते हैं कि वो आपसे जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की है। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स के ऑप्शंस वैसे ही खुले हैं, बहुत से ऑप्शंस आपके खुले हैं। ये मान के चलिए कि अगर उनके 100 ऑप्शंस हैं, तो आपके 85 to 90 ऑप्शंस हैं, कुछ थोड़े बहुत छोड़ के। आप भी विदेश जा सकते हैं, विदेश जाइए, पढ़िए और घूमिए, आप में भी उतना ही पोटेंशियल है। इसके अलावा आपके पास एक और छोटी सी चीज़ है, आप प्रोजेक्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं।
क्या प्रोजेक्ट जेआरएफ नहीं ज्वाइन कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अब उनके करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वो पीएचडी करेंगे, उनके पास पैसे का एक सपोर्ट है। आपके पास पैसे का सपोर्ट नहीं है, आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, तो आपके लिए प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना और प्रोजेक्ट के जो फ़ायदे हैं उसका एक अलग से वीडियो है, उसे देखिए, आप जान जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ प्रोजेक्ट ज्वाइन करना। लास्ट, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिन लोगों का कुछ क्वालिफाई नहीं हुआ है जेआरएफ, मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो डालना चाहता हूँ, एक लॉन्ग लेंथ वीडियो, सब कुछ होगा उसमें, क्योंकि हम अभी इंटरव्यू सेशंस पर काम कर रहे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उसके पहले कुछ इंटरव्यूज़ देख लें, ताकि आपको लगे कि मैं जो बातें आपको वहाँ उस वीडियो में बताऊँगा वो बच्चों ने किया है और तभी आज वो वहाँ हैं। तो मैं कुछ ही दिन में वो वीडियो लाऊंगा, तो सिर्फ जो बच्चे जिन्होंने जेआरएफ अचीव नहीं किया, यानी एलएस हैं, या जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके लिए एक वीडियो होगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।